स्कीम के बारे में पढ़ेंगे वो है प्रधानमंत्री विश्वकर्मा स्कीम। ये स्कीम अभी रिसेंटली लॉन्च की गई है और इस वीडियो में मैं जो ट्राई करूँगा कि इसके इन डेप्थ जितनी भी चीज़ें हैं सबके सब कवर करने की। तो पहले जो स्लाइड आती है इसमें ये मैंने अभी बोला कि रिसेंटली लॉन्च की गई है, तो ये लॉन्च कब की गई थी? 17 सितंबर 2023। ये एक स्पेशल डे भी था, इस दिन था हमारा विश्वकर्मा जयंती। तो ये लॉन्च किया गया था विश्वकर्मा जयंती में, कब? सितंबर 17, 2023 में। और ये लॉन्च किया गया था हमारे प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा। ये जो है पूरा का पूरा सेंटर सेक्टर स्कीम है। सेंटर सेक्टर स्कीम और सेंटर स्पॉन्सर सेक्टर स्कीम में क्या फ़र्क होता है? सेंटर सेक्टर स्कीम्स वो स्कीम्स होती है जिसमें 100% जो है सेंट्रल गवर्नमेंट ही फंडिंग करता है, और सेंटर स्पॉन्सर स्कीम जिसको बोला जाता है उसमें सेंटर और स्टेट दोनों की भागीदारी होती है। कुछ परसेंटेज, मान लीजिए 50-50, 90-10 ऐसे करके कुछ परसेंटेज में भागीदारी होती है, तो सबसे फंडिंग की जाती है। लेकिन ये पूरा का पूरा सेंटर ही फंड करेगा। तो ये फंड कितना करेगा? तो ये जो है, ये जो स्कीम है ये अभी की स्कीम नहीं है, ये प्लान अभी नहीं किया गया है। ये जो है बजट जो था अभी 2023 का, तो उसमें इस स्कीम के बारे में बता दिया गया था, और उसी टाइम बजट एलोकेशन भी होगी थी जो कि थी 13,000 करोड़ की। ठीक है, अब आपको दिख रहा होगा 13,000 टू 15,000 करोड़। तो ये प्लान है गवर्नमेंट का कि ये जो स्कीम है 5 साल के लिए चलने वाली है, और 2023 से लेकर 2027 तक चलने वाली है। तो 2023 में जो है 13,000 करोड़ रुपये रहेगा, और ये 2027 तक जाते जाते 15,000 करोड़ रुपये तक बढ़ जाएगा। ठीक है, तो ये स्कीम के बारे में ये थोड़ा बहुत हमने जान लिया, और स्कीम के बारे में पता लगाते कि स्कीम है क्या। व्हाट इज़ पीएम विश्वकर्मा स्कीम? पीएम विश्वकर्मा स्कीम क्या है हमारा? ये एंड टू एंड सपोर्ट करेगा किसको? जो भी ट्रेडिशनल आर्टिस्ट या क्राफ्टमैन होगा। अभी आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन कौन होंगे? आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन जैसे कि हमारे प्लम्बर हो गए, कारपेंटर्स हो गए, धोबी वाले हो गए, तो इनको बोला गया है क्राफ्टमैन और आर्टिस्ट। और इन्हीं लोगों को बोला गया है, जो इन कैटेगरी में आते हैं, इनको बोला गया विश्वकर्मा इनको बोला गया विश्वकर्मा। तो इनको क्या करेंगे? इनको हेल्प किया जाएगा कि ये अपने बिजनेस को ग्रो कर पाए। जब कोई प्लम्बर है तो वह प्लम्बर के काम थोड़ा बहुत जानता है और सीखना चाहता है, तो उसके लिए कुछ स्किल कोर्स इंट्रोड्यूस किया गया गवर्नमेंट के थ्रू, कि स्किल कोर्स करे और उसके बाद वो अपना बिजनेस आगे बढ़ा सकते हैं। या कोई कारपेंटर बनना चाहता है नया नया, तो वो गवर्नमेंट के थ्रू वो स्किल सीखे और बाद में फिर अपना बिजनेस ग्रो करे कारपेंटिंग में। तो इसके लिए ये लॉन्च किया गया है। और इसमें देखते हैं कि इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्टर कौन कौन से हैं। इसमें इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्टर 3 है हमारे, याद रखना में। पहला तो मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई, जैसे कि एमएसएमई के लिए ही है। ये कारपेंटर, प्लम्बर, ये सब कौन होते हैं? ये छोटे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वही होंगे। तो इसके लिए मिनिस्टर ऑफ एमएसएमई का भाग रहेगा ही रहेगा। दूसरी चीज़ मैंने बोली थी कि ये स्किल डेवलपमेंट के लिए काम करना है, कि लोग जो हैं, जो नए हैं, वो भी स्किल सीखेंगे, फिर इसको अपना बिजनेस को ग्रो करवाएंगे। तो इसके लिए स्किल डेवलपमेंट की मिनिस्ट्री की जरूरत पड़ेगी। तो इसके लिए हमारा मिनिस्टर ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप भी है। और तीसरी चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है कि जब हम स्किल सीख लेंगे, तो स्किल सीखने के लिए, कोई बिजनेस बनाने के लिए हमें क्या चाहिए होता है? पैसा। अब पैसा कौन देगा? पैसा तो बैंक देगी, क्योंकि ऐसे तो पैसे आएंगे नहीं, तो बैंक से लोन लेना पड़ेगा तभी पैसा मिलेगा। तो इसलिए बैंक जो पिक्चर में आती है, तो याद रखना तभी भी उस समय मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस तो आएगा ही आएगा, क्योंकि पैसा कौन देगा? मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस ही आएगा ना, क्योंकि मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस जो है आरबीआई के अंदर है, और आरबीआई रेगुलेट करता है बैंक को, तो फिर जाके बैंक हमें पैसा देगी। तो इसलिए 3 डिपार्टमेंट हमारे कौन कौन से उस हिसाब से? एमएसएमई, स्किल डेवलपमेंट और जो मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस है। 3 डिपार्टमेंट याद रखना। अब बात करते हैं जो इसकी नोडल मिनिस्ट्री है। अब ये नोडल मिनिस्ट्री कौन सी बला है यार? देखो, एक होती है इम्प्लीमेंटिंग मिनिस्ट्री जो इम्प्लीमेंट कर रही है, और एक होती है नोडल मिनिस्ट्री जो उसको देख रही है कि कैसा काम हो रहा है, सही से इम्प्लीमेंट हो पा रहा है कि नहीं। तो इसके लिए नोडल मिनिस्ट्री बनाई जाती है। तो इस वाले स्कीम में जो हमारा विश्वकर्मा स्कीम है, इसमें नोडल मिनिस्ट्री हमारी एमएसएमई की बनी है, मिनिस्ट्री ऑफ एमएसएमई। ये नोडल मिनिस्ट्री है जो पूरा का पूरा संभालेगी। नेक्स्ट स्लाइड चलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड में मैंने रखा है ट्रेनिंग एंड लोन। देखिए, इसमें 2 तरह की ट्रेनिंग होगी, एक होगी हमारी बेसिक और एक होगी एडवांस। बेसिक्स कुछ दिनों तक होगी, उसमें जो है अगर बेसिक ट्रेनिंग कंप्लीट होती है तो कोलैटरल फ्री क्रेडिट मिलेगा। कितने तक? 1 लाख रुपये तक। कितने? कंसेशन रेट पे 5% पे। ठीक है, लोन मिल रहा है भाई 5% में। ठीक है, तो कोलैटरल फ्री लोन मिलेगा 5% में 1 लाख रुपये तक, आफ्टर कंप्लीटिंग द बेसिक ट्रेनिंग। फिर बेसिक ट्रेनिंग करने के बाद क्या करना पड़ेगा? अगर करना चाहो तो एडवांस ट्रेनिंग करना पड़ेगा। तो जब एडवांस ट्रेनिंग हो जाएगी तो उसके बाद 2 लाख रुपये तक का कोलैटरल फ्री लोन मिल सकता है, वो भी 5% की इंटरेस्ट रेट पे। ठीक है, और जब हम जो भी आर्टिस्ट है या जो क्राफ्टमैन है, जो भी ट्रेनिंग कर रहे हैं, एग्जाम्पल पे ले लेते हैं हम, जैसे कारपेंटर है कोई, कारपेंटर ने पहले बेसिक ट्रेनिंग की, फिर उन्होंने एडवांस ट्रेनिंग की, फिर उन्होंने कोई बिजनेस स्टैब्लिश किया कि बिजनेस करना है।
तो उस समय उनको लोन की ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर बेसिक ट्रेनिंग करके रखी है, फिर मान लीजिए कि 1 लाख रुपए तक का उनको लोन चाहिए, 1 लाख रुपए के नीचे, तो वो ले सकते हैं, वही 5% के इंटरेस्ट रेट पे बैंक के थ्रू। और अगर उन्होंने एडवांस कर ली तो उनको 2 लाख रुपए तक भी मिल जाएगा। फिर बात करते हैं कि जब ट्रेनिंग कर रहे होंगे तो कुछ ना कुछ पैसा तो चाहिए यार, घर में चलाने के लिए या खुद के लिए भी पैसे चाहिए। तो उसके लिए स्टाइपेंड दिया है गवर्नमेंट ने। आई नो 500 रुपीज़ बहुत कम है, बट गवर्नमेंट इतना कर रही है बहुत है। तो 500 रुपीज़ दिया गया है स्किल ट्रेनिंग। जब ट्रेनिंग चल रही है तो उस समय 500 रुपये दिया जाएगा। और जैसे कि कोई कारपेंटर है तो उसको कारपेंटर को क्या क्या चाहिए होगा, अपना टूल चाहिए होगा, जैसे कि मशीन चाहिए होगी। तो वो सब के लिए जो भी मॉडर्न टूल्स हैं उनके लिए 1500 रुपये उनको दिया जाएगा और 500 रुपये दिया जाएगा ट्रेनिंग के समय। और अगर बेसिक प्लस एडवांस ट्रेनिंग कर ली तो उसके बाद उनको पीएम विश्वकर्मा एक सर्टिफिकेट मिलेगा, जिस और एक आईडी कार्ड भी मिलेगा, जिसके बेसिस पे वो फ्यूचर में अगर चाहे तो लोन गवर्नमेंट से 3 लाख रुपए तक भी ले सकते हैं विदाउट एनी गारंटी। ठीक है, गारंटी देना पड़ता है ना लोन लेते समय, तो लोन के लिए कोई गारंटी देने की जरूरत नहीं है, 3 लाख तक लोन मिल जाएगा। लेकिन इसके लिए पहले ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, बेसिक एडवांस, और उसके बाद बिजनेस स्टैब्लिश भी करके दिखाना पड़ेगा, तब जाके हो पाएगा। तो ये होगी ट्रेनिंग और लोन की बात। अब बात करते हैं इसके ऑब्जेक्टिव क्या है इस स्कीम की। इसका मेन प्लान है कि रिकॉग्नाइजेशन करना जो भी आर्टिस्ट या क्राफ्टमैन है। आर्टिस्ट और क्राफ्टमैन को क्या बोला गया, इसने विश्वकर्मा बोला गया। मतलब कि विश्वकर्मा जो भी है उनको रिकॉग्नाइज करना और उनको बेनिफिट देना, ये स्कीम के अंदर जो भी कुछ है। फिर उनका स्किल अपग्रेडेशन करना। स्किल अपग्रेडेशन कैसी होगी, उनको सिखाया जाएगा कि कैसे क्या किया जाता है बेसिक और एडवांस ट्रेनिंग में। उसके बाद उनको मॉडर्न टूल्स कैसे यूज़ करना है उनके बारे में बताना। जैसे कि आपने देखा होगा कि आपके इधर भी कोई कारपेंटर आता है या प्लम्बर आता है तो मॉडर्न टूल्स यूज़ नहीं करते हैं, जो मशीन्स वशीन्स रहते हैं, तो नॉर्मल वही अपना जो पुराने ज़माने हाथ से यूज़ होता था वो यूज़ करते हैं। तो वो उतना टाइम कंज्यूमिंग भी ज़्यादा हो जाता है और उतना फिनिश भी अच्छा नहीं दे पाता। तो इसी के लिए मॉडर्न टूल में कैसे काम किया जाता है वो भी सिखाया जाएगा स्कीम के अंतर्गत। और मैंने आपको बताई दिया कि कोलेटरल फ्री लोन ले सकते हैं बैंक के थ्रू। और इवन अगर उनका जब बिजनेस जब बन जाएगा, उनका जो प्रमोशन है, कैसे मार्केटिंग करनी है, तो ये सब चीज़ में भी गवर्नमेंट हेल्प करेगी उनकी। तो एक तरह से पूरा का पूरा इनका बिजनेस स्टैब्लिश करने की बात कर रहे हैं स्कीम के अंतर्गत, जो भी हमारे क्राफ्टमैन या तो आर्टिस्ट है। नेक्स्ट बात करते हैं एलिजिबल कौन कौन है इसमें। एलिजिबल जो है इसमें एक तो 18 साल के ऊपर होना चाहिए मिनिमम एज। और इसमें जैसे मैंने बोला प्लम्बर, कारपेंटरिंग, फिर अपना और कौन सा होता है धोबी, ऐसे करके डिफरेंट कैटेगरी में टोटल 18 ट्रेडिशनल ट्रेड्स है। ठीक है, जैसे मैंने लिख के रखा है पोर्टर है, ब्लैक स्मिथ है, तो ये सब टेलर है, ऐसे करके हमारे पास 18 है। ये याद नहीं करना, हमें सिर्फ इतना याद रखना कि 18 हमारे पास ऐसा ट्रेडिशनल ट्रेड्स हैं। ठीक है, और ये रिस्ट्रिक्ट रहेगा। ये स्कीम ऐसा नहीं है रिस्ट्रिक्टेड टू 1 मेंबर ऑफ द फैमिली। ऐसा नहीं है कि एक मेंबर जो है टेलर है उसने भी स्कीम ले ली और उसी फैमिली में दूसरा कोई बंदा है जो कि ब्लैक स्मिथ है तो उसने भी ले ली स्कीम का फ़ायदा। तो ये पॉसिबल नहीं है, ये एक ही बंदे को ये स्कीम का फ़ायदा मिलेगा अभी तक। फ्यूचर में क्या पता चेंज कर दे, तो अभी तक तो एक ही बंदे पे रिस्ट्रिक्ट किया गया है। बाकी ये भी है कि नो पर्सन इन द गवर्नमेंट सर्विस एंड देयर फैमिली मेम्बर्स विल बी एलिजिबल अंडर द स्कीम। अगर कोई मान लीजिए कोई पिता जो है टेलर है, लेकिन वो जो है उनके जो बेटे हैं, बेटों को नौकरी मिल गई और वो कहीं मान लीजिए बैंक पीओ है या तो एसएससी में कोई अच्छे पोस्ट में है, ग्रुप बी ऑफिसर है, तो उनको जो है ये स्कीम का लाभ नहीं उठा पाएंगे क्योंकि उनके ऑलरेडी बेटे अच्छे खासे पोजीशन में हैं जो कि उनको जो भी उनका बिजनेस स्टैब्लिश करना है उसके लिए हेल्प कर सकते हैं। तो जिसको ज़रूरत है उन्हीं को ये बेनिफिट मिल पाए। तो इसके लिए गवर्नमेंट ने ये क्लॉज भी रखा है कि जो भी गवर्नमेंट सर्विस में काम कर रहे हैं तो वो स्कीम के अंतर्गत नहीं ऐड होंगे। तो इसमें लैंडिंग इंस्टीट्यूट कौन कौन है, मैंने लोन की बात की गई है। तो लोन कौन कौन से बैंक दे सकती है, एक तो हमारी शेड्यूल कमर्शियल बैंक दे सकती है, आरआरबी दे सकती है, कॉर्पोरेट बैंक दे सकती है, एनबीएफसी दे सकती है, और माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूट्स जो है लोन दे सकती है। ये सारे हमारे लैंडिंग इंस्टीट्यूट्स है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेना अच्छे से। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं कि इसका बेनिफिट क्या क्या होने वाला है। बेनिफिट यही होगा कि पहली बात तो उनका जो है, मैंने ये सब ऑलरेडी लिखा हुआ है तब भी एक बार शॉर्ट में बता देता हूँ। बेनिफिट ये है कि प्रधानमंत्री ये सर्टिफिकेट मिलेगा, एक आईडी कार्ड मिलेगी, स्किल अपग्रेडेशन होगी, फिर क्रेडिट सपोर्ट, अगर लोन वोन चाहिए होगा तो क्रेडिट सपोर्ट मिल जाएगा ग्रो करने के लिए। इवन मार्केटिंग सपोर्ट भी दी जा रही है कि आफ्टर ग्रो करने के बाद भी, बिजनेस स्टैब्लिश करने के बाद भी कैसे मार्केटिंग करनी है, तो उनके लिए भी हेल्प किया जाएगा गवर्नमेंट के थ्रू। तो मेरे ख्याल से इस स्कीम में इतना ही काफ़ी रहेगा, इसकी डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। इसी को पढ़ लो तो मोस्टली 1 डे एग्जाम में तो हो ही जाएंगे क्वेश्चंस, और मैं ट्राई करूँगा इसके
ऊपर और भी क्वेश्चंस लाने की इन नियर फ्यूचर। अभी के लिए इतना ही, थैंक यू।